नमस्ते बच्चों। आज हम अनुस्वार और अनुनासिक जो है उसके बारे में जानेंगे और अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर होता है, उनके चिन्हों में किस प्रकार उपयोग लिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी भाषा में लेखन में अनुस्वार अर्थात बिंदु के प्रयोग का बहुत महत्व है। हिंदी भाषा में नासिक के व्यंजन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से उच्चरित होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अनेक स्थितियों में जब होता है इसका प्रयोग तो वे कितने हैं, 3 स्थितियां स्पष्ट है। एक अनुस्वार के रूप में यानी अ के ऊपर बिंदी लगाना, नासिक के व्यंजन के स्थान पर नासिक के व्यंजन यानी कख ग घ ङ हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था तो उसमें जो बताया था व्यंजन, तो वो कख ग उसके ऊपर, और अनुनासिक के स्थान पर तो अनुनासिक के स्थान पर कैसे लगाया जाए, तो इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, तो हिंदी को सरल बनाने की दृष्टि से अब हम यह नियम बन गया है कि उपयुक्त भिन्न भिन्न नासिक के व्यंजनों की जगह बिंदु का प्रयोग भी किया जाएगा। तो नाउ इसे जो है हम विस्तार से अभी देखेंगे कि इसमें अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ कहाँ कैसे लगता है, उसके चिन्ह क्या है। तो अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु धन स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। दूसरे शब्दों में अनुस्वार स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। नाक यानी आपने देखा नाक से आप देखोगे तो नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाए। जैसे मैंने पहले कहा था उसी प्रकार अनुस्वार का जो है चिन्ह है बिंदु है। तो अनुस्वार बिंदु का प्रयोग जो है पंचम वर्णों यानी क ख ग घ ङ जो है पंचम स्वर है। उसी प्रकार च छ ज झ न्या पंचम स्वर यानी पांचवा अक्षर जो है वो है। और ट ठ ड ढ न ट ठ ड ढ 4 न पांचवा, तो पांचवा। उसी प्रकार त वर्ग में देखोगे त थ द ध ये 4 और पांचवा न। उसी प्रकार प वर्ग में देखो तो प फ ब भ ये 4 और पांचवा म, ये पंचाक्षर कहलाए जाते हैं के स्थान पर किया जाता है। तो अनुस्वार का प्रयोग जो है इन पंचम जो है पंचाक्षर जो मैंने कहा था न्या ङ न्या न न मा में ये जो है लगता है। जैसे नीचे दिया गया देखो, गंगा पहले सब जो है इस प्रकार लिखा जाता है। इस तरफ जो आपने देखेंगे गंगा कैसे लिखते थे, अब आजकल जो है गा के ऊपर बिंदी लगा देंगे और गंगा, तो इस प्रकार जो है चंचल इंजल, तो इसके बदले में डंडा अणा, बदले गंदा ना को जो है बिंदी कंपन ना यहाँ पर जो है इस प्रकार। अब देखोगे तो यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, अन्य वर्ण यानी दूसरे कोई वर्ण आए, तो पंचम स्वर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। अब ये क्या बात हुई, ऐसा होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए मैंने कि वांग्मय, तो देखो पंचम स्वर के बाद वर्ण आया है म, तो वांग्मय। अन्य न के बाद यह आया, उन्मुख आदि सभी शब्दों वांग में, जैसे मैं यहाँ दिया गया है वामय अयम अम्य उन्मुख के रूप में नहीं लिखे जा सकते। तो इसी प्रकार पंचम वर्ण यानी पांचवा वाला यदि द्वित रूप में आए, यानी आपने देखा होगा ङ न्या ना ना और माँ, ये यदि 2 बार लिखा जाए, द्वितीय ने दोबारा लिखा है, तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में परिवर्तन नहीं हो जाए। जैसे प्रसन्न न, इसे पंचम वर्ण वो 2 बार आया है देखो, तो यहाँ पे वहाँ पे बिंदी नहीं लगी। अन्न 2 बार न का प्रयोग हुआ है। सम्मेलन माँ पंचम स्वर है, वो 2 बार जो है यहाँ पे जो है उसका जो है प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर जो है नहीं लग गया। आदि को देखो इस प्रकार नहीं लिखता, प्रसन्न अन्न सम्मेलन ये बाद में दिया गया वो गलत है, तो इस तरह नहीं लिखा जाता। तो पहली बार जो है तो डबल जब यानी 2 बार जब व्यंजन आते हैं तो तब वहाँ पर अनुस्वार नहीं लगता। उसी प्रकार तीसरा नियम क्या है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि संयुक्त वर्ण यानी आपने देखा होगा वर्ण विच्छेद करते समय देखा था, तो उसमें जब 2 वर्ण जो 2 व्यंजन होते हैं वो मिलकर ही बनता है। तो यहाँ पर त्र है समझो, तो इत धन र
त धन र दोनों मिलाकर त्र बनता है। तो इसीलिए अनुस्वार के बाद संयुक्त वर्ण आने पर, यदि संयुक्त वर्ण आता है और जिन व्यंजनों से संयुक्त वर्ण बनता है उसका पहला वर्ण जिस वर्ण से जुड़ा है, जिस वर्ण से जुड़ा उसके पहले, अभी त्र के पहले कौन सा है, तो वहाँ पर जो है अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए उपयोग होता है। देखो मंत्र, नाउ इसके अनुसार आप समझो, इस उदाहरण के अनुसार मंत्र, मंत्र में म धन अनुस्वार लिखा हुआ, धन त्र, त्र की क्या जो वर्ण विच्छेद है वो लिखोगे तो संयुक्त अक्षर से मिलाकर बनाए। अनुस्वार के बाद त आया है, बराबर। अनुस्वार जो है तो त वर्ग का पंचम अक्षर है न, तो इसलिए अनुस्वार न के उच्चारण के लिए कार्य होता है। तो मंत्र, मंत्र वे हम नहीं कह सकते, और मणंत्र नहीं कह सकते। तो त के इसमें त वर्ण में त वर्ग के इसमें जो पंचम स्वर है न, तो उसका उच्चारण जो है मंत्र, न का ही उच्चारण होगा। उसी प्रकार चौथा है कि अनुस्वार के बाद यदि य र ल व श श स ह हो तो अनुस्वार म के रूप में लिखा जाता है। तो अनुस्वार यदि हो तो कैसे, जैसे संरक्षण, तो संरक्षण हम नहीं कह सकते, संरक्षण नहीं कह सकते। तो जब भी यर लव शश शह यानी त वर्ग के, तो प वर्ग के बाद जो दो आते हैं यर लव शश शह अंत के, उसमें यदि अनुस्वार के साथ आता है तो उसका जो उच्चारण म में लेना चाहिए। यहाँ अनुस्वार के बाद र आया है, तो व्यंजन संधि के नियम अनुसार यहाँ अनुस्वार म के उच्चारण के लिए कार्य कर रहा है। तो नाउ अनुनासिक और नासिक के, अनुनासिक का चिन्ह क्या है? अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। अभी तक हमने अनुस्वार की बातें की, अब हम बात कर रहे हैं अनुनासिक की। अनुनासिक स्वरों का गुण होता है आ, उ, ऊ तथा र स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। यहाँ आपके मन में संदेह उत्पन्न होगा, हो सकता है कि स्वरों में तो ई, ए, आई, ओ, औ और भी तो है, वे भी तो स्वर हैं, तो अनुनासिक इन स्वरों वाले शब्दों में क्यों नहीं प्रयुक्त होता? तो इसका एक कारण है कि वह यह कि जिन अक्षरों में, जिन स्वरों में शिरोरेखा ना, ऊपर जो हम लाइन लगाते हैं ना, शब्द के ऊपर खींची जाने वाली लाइन के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, बराबर। तो आ, ई, आप देखो ई कैसे, तो शिरोरेखा के ऊपर से लेके छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा यानी लाइन के ऊपर आई, तो वहाँ अनुनासिक के जगह की कमी के कारण अनुस्वार बिंदु के रूप में लगाते हैं। तो वहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, वहाँ पर बिंदु लगाते हैं। तो इसके लिए तो अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। इस नियम को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। अब देखो नहीं, मैं और गोंद, यहाँ पे तीन उदाहरण दिए गए। नहीं में चंद्रबिंदी नहीं लेगा नहीं, मैं में चंद्रबिंदी लेगा मैं, और गोंद में जो है अनुस्वार लगे। इन सभी शब्दों में जैसा कि हम देख रहे हैं शिरोरेखा से ऊपर मात्रा चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे नहीं में ई की मात्रा, मई में आई की मात्रा तथा गोंद में ओ की मात्रा लगा है। तो इन शब्दों के जब हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का चिन्ह लगा रहे हैं तो आप पाते हैं कि उसके लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसके लिए इन सभी मात्राओं में ई, ए, आई, ओ, औ के साथ अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है। अब अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है? अनुनासिका स्वर है जिसके, जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन, ये याद रखो, अनुनासिका स्वर है जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन। इसके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों में अंतर, अर्थ में अंतर आ जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण में आप देख सकते हो, हंस, यदि हम अनुस्वार लगा रहे हैं तो उसका मतलब है एक जल पक्षी। उसी प्रकार से हंस करके हम लगा रहे हैं तो हंसने की क्रिया, तुम क्यों हंस रहे हो, हंस, तो आप नाक और मुंह दोनों से निकाल रहे हैं, इसके लिए वहाँ पर अनुनासिक यानी ओला। तो इसका मतलब क्या, तो हंस रहे हो नहीं कह सकते, हंस रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनुनासिक लगाने का कारण वह हंसने की क्रिया में प्रयोग हुआ है। अंगना, सुंदर रंगों वाली, अंगना, आप देखो घर के बाहर खुला बरामदा जो होता है, स्वांग यानी अपने ही अंग, और यहाँ पे क्या, स्वांग यानी ढोंग, क्यों स्वांग रचा रहे हो, तो उसमें और इसमें अंतर है। तो अनुस्वार का जो, जैसे मैंने कहा था, चिन्ह जो है बिंदु है, तो बिंदु हंस में यदि अनुस्वार लगता है तो वह जल पक्षी है, उसका अर्थ होता है। यदि अनुनासिक लगता है वो हंसने की क्रिया हो जाती है। अंगना में देखोगे तो सुंदर अंगों वाली, अंगना में देखोगे तो जो है घर के बाहर खुला बना, स्वांग में देखो और स्वांग में देखो, तो दोनों इस प्रकार
जो है उदाहरण द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की है। अभी अनुनासिक जो का प्रयोग केवल उन शब्दों में किया जाता है जहाँ पर जिनकी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर न लगी हो, जैसे आ, उ, और ऋ। हंस, चांद, पूंछ, यहाँ पे आप देखोगे शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्राएं नहीं है, अतः वहां पर जो है चंद्र बिंदु लगेगा। ना उस शिरोरेखा के ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग ही होता है। तो जैसे मैंने कहा था शिरोरेखा पर लगी मात्राओं वाले शब्दों में, शिरोरेखा के ऊपर मली मात्रा तो अनुनासिक लगेगा, जैसे गोंद, कोपल, जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाने के कुछ नियम हैं। अनुस्वार जो है आपको आप मात्राएं हो वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर यदि हम शॉर्ट रूप में देखें, यदि रिकैप जैसे करें तो अनुस्वार क्या है, अनुस्वार स्वर के बाद आता है और इसका चिन्ह जो है बिंदु है। इसका प्रयोग स्वरों के साथ है ना, अनुनासिक का प्रयोग स्वरों के साथ होता है। अनुस्वार जो है यह शब्द के मध्यम और अंत में आता है। इसका अनुनासिक इसका चिन्ह है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इसमें स्वर का उच्चारण जोर से किया जाता है। इसमें उच्चारण के समय नाक और मुंह से निकलती है। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा ना हो तो इसका प्रयोग होता है, यानी अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुनासिक शिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो तो इसका प्रयोग नहीं होता। मुझे लग रहा है आप लोगों को यह समझ आया होगा। इसके लिए जो है कार्यपत्र दिए जाएंगे, सीटी यानी क्लास टेस्ट के रूप में और ईटी इंग्लिश टास्क के रूप में भी दिए जाएंगे। यदि आप उन्हें करोगे तो आपको और भी थोड़ा पता चलेगा। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो जब भी क्लैरिफिकेशन का टाइम होगा तब आप पूछ सकते हैं। आप जब ये कर रहे होंगे तो जहाँ पर भी आपको संदेह हो वहाँ पर आप अंडरलाइन करके रखिए और तो पूछने में सहूलियत होगी, उसका हम निवारण करेंगे। धन्यवाद।